Hello everyone, welcome to our YouTube channel Exam Crux. This is our new video for class 10th mathematics. Here is the detailed syllabus of mathematics for 2022 and 2023. ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि आपका मैथ का जो CBSE के द्वारा डिफाइंड सिलेबस है कि इस बारी आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पार्ट जो है वो किस चैप्टर से रिमूव किया गया है या फिर कौन कौन सी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें डिलीटेड पोर्शंस हैं, यानी कि हटा दिया गया उनको आपके एक्सरसाइजेस से, जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका आता है रियल नंबर। ठीक है, जिसमें आपका जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा पहले पूछा जाता था कई बार एग्जाम में, लेकिन इस बारी उसको आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। यानी कि ये जो आपका सिलेबस डिफाइन किया गया CBSE के द्वारा, ये प्योरली बेस्ड है NCERT पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 जो कि आपके NCERT के NCERT के बुक के अकॉर्डिंग है, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का एग्जाम्पल नंबर जो 2nd और 3rd है, और एक्सरसाइज आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर के अपने पॉलिनोमियल की, तो उसमें से आपका जो डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल ये था, इसको रिमूव कर दिया गया है। यानी कि पेज 33 के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में आना नहीं है। और एग्जाम एक्सरसाइज जो 2.3 है उसको भी आपको नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें से कुछ मेथड आपको दिए जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से पहले आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता था सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में, लेकिन इस बार CBSE ने इसको रिमूव कर दिया है आपके सिलेबस से। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, तो वहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसका यूज अगर हम करते हैं तो आपको क्वेश्चंस में नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि इस बारी हमें इस मेथड का यूज नहीं करना है। ठीक है, बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का भी हम लोग यूज करते थे, लेकिन इस बारी CBSE ने इसमें से आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में से कुछ भी पोर्शन आपका रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि आपको पूरा जो चीजें पहले आती थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वही चीजें इस बारी भी डिफाइंड है। ठीक है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चैप्टर 6 की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो इसमें से जो आपका डिलीटेड पोर्शन है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि जो NCERT का पेज नंबर 168 है उसके आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आपका एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो है, ठीक है, उसको भी आपको नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आपको कई सारे थ्योरम दिए हुए हैं। ठीक है, जिसको आपको प्रूव करना होता था पहले एग्जाम में, कई बारी आपको थ्योरम प्रूव करने को आ जाता था, लेकिन इस बारी कई सारे थ्योरम CBSE ने रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि एक शॉर्ट में देखा जाए तो आपको एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यानी कि उसके पीछे जो भी आपके थ्योरम दिए हुए हैं उसको भी आपको नहीं करना है और ना ही इस एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, बाकी बात करते हैं आपका चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए CBSE ने इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया है। ठीक है, तो आपको इसमें सारे चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक है, यानी कि सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना होगा। बाकी ये आपका चैप्टर 1 से लेके 8 तक का डिफाइंड सिलेबस है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे के चैप्टर्स के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि लास्ट 8 चैप्टर तक मैंने आपको बता दिया था कि आपके सिलेबस से क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं और क्या आपको पढ़ना है। बाकी आगे के चैप्टर्स के बारे में देखते हैं। तो चैप्टर 9 जो कि सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें NCERT में देखेंगे तो केवल एक ही एक्सरसाइज भी है। ठीक है,
तो इससे सीबीएसई ने आपका कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया है, यानी कि आपको इसमें सारे एक्सरसाइजेज या फिर सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर 10 की, सर्कल। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें से भी आपका कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया गया है या फिर इसमें से भी कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर 11 की, तो कंस्ट्रक्शन। ये आपका पूरा चैप्टर ही सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, यानी आपको इस चैप्टर को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप हटा ही सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। बाकी चैप्टर 12 की बात करते हैं, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल से रिलेटेड जो भी आपको एरियाज पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और इस चैप्टर से भी आपका कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर 13 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सीबीएसई पूछती है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। लेकिन इसमें से आपका जो फ्रस्टम का पार्ट है, यानी कि एक्सरसाइज 13.4, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि सीबीएसई ने इस पार्ट को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है, ठीक है। चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, इसमें से आपका जो ओगिव वाला सेक्शन है, यानी कि एक्सरसाइज 14.4, उसको सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, यानी कि आपको ओगिव वाला जो भी एग्जाम्पल या फिर रिलेटेड एक्सरसाइजेज है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका एक डिटेल्ड सिलेबस था क्लास 10 के लिए, जो कि आपको 2022 और 2023 में एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका एक डिटेल्ड सिलेबस हो गया। अब हम बात करेंगे कि आपके चैप्टर्स में से कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। और इस बार पिछले बार जैसे हुआ ये था कि आपके एमसीक्यू टाइप पेपर भी हुए थे और बाद में आपका सब्जेक्टिव टॉप पेपर भी हुआ था, लेकिन इस बार सीबीएसई ने केवल एक ही पेपर लेने का डिसाइड किया है, जो कि आपका एनुअली होगा और वो भी पूरा 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 20 नंबर आपको इंटरनल मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे अभी डिफाइन करूंगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके कितने कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बात किया था आपसे कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस क्या डिफाइन किया गया है, और अभी मैं बात करता हूँ कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है और कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पहला यूनिट नेम है आपका नंबर सिस्टम, जिसमें से आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है। बात करता हूँ सेकेंड यूनिट की, तो अलजेब्रा है, उसमें से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। अब अलजेब्रा में पॉलिनोमियल आपका आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो है उसमें से आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। तीसरा यूनिट आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चौथा यूनिट आपका है ज्योमेट्री का, जिसमें से आपका सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल या फिर ये सारे जो पार्ट्स हैं वो ज्योमेट्री में आपके आएंगे और इससे आपको 15 नंबर के क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात करता हूं मैं 5th यूनिट की, तो उसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, जो कि क्लास 10th के साथ साथ 12th या फिर आगे के एग्जाम्स में भी आपको काफी हेल्प करता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ 6th यूनिट की, मेंसुरेशन की, जिससे आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। बात करता हूँ 7th यूनिट की, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, तो उससे आपके 11 नंबर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन सब को जब आप टोटल करते हैं तो आपको 80 नंबर का पेपर देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी 20 नंबर आपके इंटरनल होंगे। और ये आपका कुछ एक डिफाइंड पैटर्न था जिससे आपके एनुअल एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैंने सिलेबस और पैटर्न डिफाइन कर दिया आपके एग्जाम का, ठीक है, कि आपके मैथ्स पोर्शन से क्या क्या आना है या फिर क्या क्या रिमूव किया गया है और आपके एग्जाम्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं कि किस चैप्टर से अपन पहले शुरू करेंगे, ठीक है, या फिर कौन से चैप्टर मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा पार्ट से, क्योंकि आपसे इसका वेटेज भी आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट यूनिट ही बन जाता है, ठीक है, जो कि आपके 10th में भी और बाकी के भी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए हम सबसे पहले अलजेब्रा पार्ट से स्टार्ट करेंगे, बाद में अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और फिर
मेंसुरेशन करते हुए उसके बाद अपन छोटे छोटे जो यूनिट हैं उनको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि बेसिक बुक्स जो आपको यूज़ कर रही है, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी बुक्स के अलावा भी हमें किसी और बुक्स के साथ चलना चाहिए, आर.एस. अग्रवाल हो गया या फिर आर.डी. शर्मा, आप जो भी बुक डिफाइन करेंगे मैं उससे आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपको एनसीईआरटी से डिफाइंड होती है। बाकी अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे या फिर प्रैक्टिस की बात करेंगे तो डिफरेंट बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल हो गया या फिर आर.डी. शर्मा। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपको एनसीईआरटी इनफ प्रोड्यूस करता है कि आप उस क्वेश्चंस को आराम से कर पाए या फिर अच्छे से उस प्रॉब्लम को हल कर पाए, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपका एक बेस्ट बुक होगी जो कि सीबीएसई भी आपका यूज़ करती है आपके पेपर को बनाने में, ठीक है। तो अपन पहले एनसीईआरटी को ही एक प्रेफरेंस बुक मान के चलेंगे, उसके बाद अगर देखेंगे कि अगर क्वेश्चन हमें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो हम आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा के साथ भी चलेंगे, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा कि इस वीडियो को बनाने का हमारा एम क्या है। तो ये पूरा जो कोर्स है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि ज़्यादा पैसे वाले कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करें जो कि पढ़ना तो चाहते हैं मगर कॉस्ट इतना ज़्यादा होते हैं इस कोर्सेज के कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा और जब तक आपका ये पूरा यूनिट मैं कवर नहीं कर देता हूँ तब तक आपके लिए ये वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।